आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इसे ना खास मौक़ों पर या फिर त्योहारों में बनाया जाता है। आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं बनाने जा रही हूँ चूरमा लाडू। बहुत ही मज़े का बनता है और हाँ, इसकी कहानी ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ये गुजरात और राजस्थान में ही इसे बनाया जाता है और ख़ासकर इसकी शुरुआत ना राजस्थान के मेवाड़ के राजपूतों के घर पे हुई थी। तो बहुत ही मज़े के ये लड्डू बनकर तैयार होंगे, तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसके अंदर हमने 2 कप गेहूं का आटा ऐड करना है। लेकिन ये जो आटा है ना वो थोड़ा सा दरदरा है। जैसे कि हमने चक्की में जाते हैं ना तो वहाँ पे लड्डू के आटे ऑलरेडी ही अभी तो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो आप वही वाला आटा लेकर आए। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच सूजी ऐड किया है। बारीक वाली हो, मोटी वाली हो, कोई सी भी आप ले सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच भरकर यहाँ पे बेसन ऐड किया है, जिससे चूरमा लाडू का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको अलग से इसे घी में फ्राई करके डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हमें मोन देना है, तो यहाँ पे आधी कटोरी मैंने ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे जनरली इसे घी में ही बनाया जाता है। तो मैंने हाफ हाफ कर दिया है। पहले मैंने आधी कटोरी ऑयल का इस्तेमाल किया है और आधी कटोरी घी का। तो चलिए अच्छे से इसे मौन देना है, हाथों से इस तरह से रफ रफ कर और मौन देना है। यहाँ पे जो ऑयल है ना वो मेरी मूंगफली है ऑयल, उससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास दूसरे वगैरह ऑयल है तो आप वो प्रॉपर इसे घी में ही बनाएं। तो इस तरह से मुट्ठी भर मौन मैंने कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसे बांधना है। तो इसे बांधने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को गर्म नहीं किया है और ना ही ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे जो दूध था बस मैंने वही लिया है। अब अच्छे से इसे हमने गूंथना है। जो इसका आटा होता है ना बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होता। लूज होगा ना तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा, जो दानेदार होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस ऐसा भी नहीं करना है। ये देखिए दूध मैंने पूरा लग चुका है, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ही था दूध, तो उससे ही पूरा जो आटा है ना वो अच्छे से बन गया है। देखिए बांधने की स्टाइल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इतना सख्त होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सूजी इसमें ऐड किया है तो 10 से 15 मिनट का इसे रेस्ट देंगे। तो ढककर छोड़ दिया मैंने। 10 से 15 मिनट के बाद ना अब जब हम इसे चेक कर लेंगे तो आटा जो है थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। जो सूजी है वो पानी को खींच लेगा। तो पूरे आटे को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद ना अब बस 2 चम्मच पानी का छिड़काव करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ध्यान रखना है कि डो जो है ना वो लूज ना हो जाए। तो बस थोड़ा सा हमने पानी को ऐड किया और बस इस तरह से हमने इसे बांध लिया है। अब क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पोर्शन में लुए को तैयार कर लेंगे, ताकि हमने इसे मुठिया का शेप देना है। अब क्या करेंगे, इसे हमें फ्राई करना होगा। तो बस इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े और मोटे मुठिया हमें तैयार नहीं करने। अक्सर क्या होता है कि मोटे मुठिया अगर होंगे ना तो क्या होगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे, फिर वो आपको लॉन्ग टाइम चूरमा लाडू रह नहीं पाएगा। तो बस इस तरह से मैंने बस गोल करना है और थंब का जो है ना इस तरह से निशान देना है। तो फटाफट से छोटी छोटी मुठिया है ना, ये बेस्ट तरीका है चूरमा लाडू के लिए। मैं यही ज़्यादा जब भी चूरमा लाडू बनाते हैं ना तो बस इसी तरह की मुठिया मैं तैयार करती हूँ। सारे मुठिया मैंने रेडी कर लिए हैं, तो बस अब इसे फ्राई कर लेते हैं। जब हम मुठिया बना रहे होते हैं ना तभी हमें ऑयल को गर्म कर लेना होता है, ताकि आपका काम भी आसान हो जाएगा। इधर मुठिया हमने बना लिए और तुरंत ऑयल गर्म हो गया और इसे फ्राई कर लिया। और यहाँ पे तेल का जो टेम्परेचर है ना वो शुरू में मीडियम रखेंगे और फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाकर और इसे फ्राई कर लेंगे। अलट पलट कर गोल्डन कलर आ जाएगा ना, बस इतना ही हमें कुक करना है। आपको एक सजेस्ट मैं करूंगी कि इसे जब भी आप फ्राई करें ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर का जो रंग है ना वो डार्क नहीं करेंगे। डार्क करेंगे ना तो लड्डू का जो रंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो आपको इस तरह से सुनहरा रंग होने तक ही कुक करना है और फिर इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारी मुठिया हमने फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी दोनों बैच है ना वो मैंने फ्राई कर ली है। अब क्या करेंगे कि इसे जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो इसे हमें तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद ना ये पूरा जो बैटर है, यानी कि पूरा जो ये मुठिया है ना उसे रूम टेम्परेचर पर आना ज़्यादा ज़रूरी है। गरम गरम में ही इसे हमें
मिक्सी में नहीं डालेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सारे मुठिए थे ना वो तोड़ लिए हैं और अच्छे से ये रूम टेम्परेचर पर भी आ गया है। तो अब यहाँ से मिक्सी में हम डाल सकते हैं। तो एक मिक्सी जार लिया मैंने और इसे डाल दिया और इसे है ना पल्स मोड में हमें चलाना होगा। पहले आप थोड़ा चलाएं, फिर रुक जाओ और फिर इसे चलाएं। तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से पीस जाएगा और एकदम से स्मूथ हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब भी हम मिक्सी में चलाते हैं तो बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं, फिर आपको छानना होता है, फिर वापस आप इसे मिक्सी में डालेंगे। तो ऐसा ना हो, बस एक ही बार में बस फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताती चलूंगी कि जिससे आपका वक्त बच जाएगा और आपको बनाने में बोरिंग नहीं होगा कि हाँ चूरमा लाडू बनाना है बहुत वक्त जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस इसी तरह से मैंने सारे चूरमा लाडू यानी कि जितना भी मैं मुठिया था वो मिक्सी में मैंने चला लिया। देखिए मैंने दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं किया, ना ही मैंने इसे छाना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इलायची और जायफल, हो सके ना तो आप फ्रेश ही इस्तेमाल करें, हिमाम दस्ता ले और इसमें कूट ले और अच्छे से इसे मिला ले। अब बीच में थोड़ी सी जगह कर लेंगे। अब हम इसे गुड़, मेल्टेड गुड़ इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उसी कढ़ाई में तेल को मैंने निकाल लिया है और उस कढ़ाई में आधी कटोरी यहाँ पे हमने घी ऐड करना है। इस स्टेज पर आपको घी जरूर से ऐड करना है, तभी ना चूरमा लाडू का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही मजे का आएगा। तो ये देखिए मैंने 1 कप भर कर गुड़ ले लिया है और 2 कप हमने पहले स्टार्टिंग में आटा लिया था ना गेहूं का, तो उसके मुकाबले में हमने 1 कप गुड़ लेना है। तो यानी कि जो भी क्वांटिटी होती है ना उसकी आधी हमने गुड़ ले लेना होता है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे। गैस की फ्लेम हमने एकदम से मीडियम ही रखनी है और मीडियम आंच पर इसे कुक करेंगे। जैसे आपको लगे कि गुड़ मेल्ट हो रहा है तो एकदम से स्लो कर देंगे गैस और लगातार इसे चलाते रहेंगे। अक्सर क्या होता है कभी कि साइड वाला जो होता है ना वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके फिर वापस ये गुड़ का पाक हो, तो गुड़ का पाक हमें नहीं करना है। गैस को फटाफट से बंद कर देंगे और अच्छे से इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। अब एक और ट्रिक मैं बता रही हूँ, सारे ड्राई फ्रूट आप इसी वक्त ऐड कर ले ताकि आपको अलग से घी को गर्म करके ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं करना होगा, तो आपका वो भी काम बच जाएगा। देखिए जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना एकदम से फटाफट से वाली है और अच्छी भी बनेगी और आपका वक्त भी बच जाएगा। ड्राई फ्रूट गुड़ में डाल दिया और अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि घी गर्म होता है, ड्राई फ्रूट अपने आप ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब पूरा बैटर हमने बैटर तैयार किया था ना, गुड़ वाला बैटर इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्स करना है। एहतियात से करना है क्योंकि गुड़ ना बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो आप स्पैचुला का ही इस्तेमाल करें और अच्छे से इसे लगातार फटाफट से इसे मिक्स कर लेना होता है। जब आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर पा रही हूँ, तभी इसमें हाथ लगाइएगा। बस अच्छे से इसे मिक्स करना है। जब आपको लगे ना कि बैटर सीमेंट नहीं रहा यानी कि लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस 2 चम्मच दूध ऐड कर देना है। उससे क्या होगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा और लड्डू बनाने में एकदम से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने लड्डू बनाया और इसके ऊपर मैंने खसखस की कोटिंग कर दी। बिल्कुल चूरमा लाडू ना इसी तरह से बनते हैं और बहुत ही मजे के बनते हैं। इसका टेस्ट ना आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ के ये जो लड्डू की साइज ना मैंने छोटे ही रखे हैं, आप चाहे तो बड़े लड्डू बना सकते हैं। हमारी नानी दादी जब बनाती है ना तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लड्डू बनकर तैयार होते थे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे ही लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। इस पर थोड़ा सा खसखस डाल देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर से भी एकदम दानेदार रहेगा, क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है और बेसन का भी। तो बहुत ही मजे का इसका स्वाद आता है और बनाना भी एकदम से आसान है। कई चीजें मैंने आसान कर दी है इसे बनाने के लिए, जो आपका वक्त तो बचा ही लेगा। तो इसी तरह से हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेना है और इसका जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा है कि आप 2-3 लड्डू खा भी लेंगे ना फिर भी आप रुक नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने अभी खाया ही कहाँ है। बहुत ही मजे का ये लड्डू बनकर तैयार होता है। ये गुजरात की और राजस्थान की जो स्पेशलिटी है ना वो बहुत ही मजे की है। अक्सर इसे फेस्टिवल में या फिर कुछ खास ओकेजन पे ही इसे बनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर से करना।